इंटरनेशनल मंच मिला है, बल्कि पूरी दूरियां मिटाते हुए कल कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज और खुद राज्यपाल भी एक साथ सभी थिरकते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए जी, कला संस्कृति की जब बात होती है तो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति अपने आप में इतनी समृद्ध है और खासतौर पे आदिवासी कला संस्कृति इतनी ज्यादा समृद्ध है कि लोग खींचे चले आते हैं। और तब जबकि इसके लिए आयोजन हो कि ट्राइबल डांस फेस्टिवल हो और न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों को भी कलाकारों को निमंत्रण किया जाए, तो वाकई में ये जो कार्यक्रम है इसकी पूरी धूम मची हुई तो दिखाई दे ही रही है। कम से कम हमारे साथ कई सारे कलाकार हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? एक्चुअली हम लद्दाख से आए हैं। लद्दाख से, देखिए लद्दाख से आई हैं और लद्दाख को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर कई सारी चीज़ें जो अभी चली है और लद्दाख अलग जो राज्य का गठन हुआ, अलग जो राज्य बना, इन सब तमाम जो बातें हैं उसके बाद, लेकिन लद्दाख की जो कला संस्कृति है वो बेहद समृद्ध है। मैम, लद्दाख में कौन सा डांस फॉर्म है, कौन सा फोक फॉर्म है वहाँ की जिसकी प्रस्तुति आप लोगों ने दिया और क्या उसमें बताते हैं? हमने यहाँ पर अपने फोक सॉन्ग सबसे फेमस होते हैं, अपने ट्रेडिशनल जो सॉन्ग होते हैं वो बहुत फेमस होता है। हमने वही दिखाया यहाँ पर। हमने यहाँ पर हमारे जो कल्चर में हमारे ट्रेडिशनल जो ये होता है, जो शादी होता है, वो शादी कैसे होते हैं वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया। हमारे लद्दाख में कैसे शादी होते हैं उसको दिखाया और दूसरा हमारे फोक सॉन्ग दिखाए यहाँ पर, और हमने गज़ल दिखाया जो हमारे वहाँ का मुस्लिम बहुत फेमस होते हैं वो दिखाया। अच्छा, लद्दाख में सब बढ़िया है? बहुत अच्छा है, बढ़िया। मैम, आपने ये कितने किलो वजन का होगा? कितने होगा? लगभग कितने किलो का होगा सर? कम से कम 6-7 वजन का, 6-7 किलो का। 6-7 किलो वजन का होगा। अच्छा, ये परिधान वेशभूषा आपने जो धारण किया है, लोक संस्कृति की छटा जो आप बिखेर रही हैं, यहाँ आके कैसा लगा छत्तीसगढ़ में? ठीक लगा सर। ठीक लगा? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा आयोजन है? अच्छा आयोजन है। अच्छा आयोजन। हाँ। आप लोग की आज भी प्रस्तुति है क्या? हाँ, ये चीन। हाँ, अच्छा है। अच्छा मैम, आप बताइए कौन से नृत्य की प्रस्तुति आप लोगों ने दिया है? अभी कौन से नृत्य की प्रस्तुति देने वाले हैं? कौन से नृत्य? फोक सॉन्ग। कौन से फोक सॉन्ग? ले लद्दाख का। ले लद्दाख का। अच्छा, उसमें कैसे क्या होता है थोड़ा बताइए ना हमारे दर्शकों को। बताइए थोड़ा बताइए। हाँ, करके थोड़ा सा बताइए, आप लोग थोड़ा सा बताइए। हम गाना गा के सुनाते हैं। हाँ, गा के। जैसे कि ये आप गाइए प्लीज। सॉन्ग प्लीज। सॉन्ग। लद्दाख का फोक सॉन्ग, और देखिए कितना समृद्ध है लद्दाख की कला और संस्कृति जिया, और वहाँ का फोक सॉन्ग क्या सुरीलापन है इसमें, और कितनी मधुर आवाज में ये गाते हैं। और इसीलिए शायद ये जो हजारों लोग बैठते हैं यहाँ पे और वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनकी तालियां गूंजने यहाँ पे लगती हैं। तो ये लद्दाख का डांस ग्रुप जो हमारे साथ है, और ये मैम ये धागे से क्या करते हैं? ये है पश्मीना होते हैं जो हमारे वहाँ पर शॉल बनाते हैं। ये प्योर पश्मीना होता है, इससे शॉल बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं। हमारे वही का हमारा आया होता है, इसी से आता है, हम इसी से गुजारा होता है हम। अच्छा, वो कौन सा मौका होता है जिस मौके पे ये फोक फॉर्म आप लोग वहाँ पे रीजनल में आप लोग गाते हैं या रीजनल में आप लोग परफॉर्म करते हैं? हमारा तो इतना ये नहीं होता है, जहाँ भी कल्चर शुरू हो जाते हैं वहीं पर हम हो जाते हैं, हम चले जाते हैं। तो ये देखिए, जहाँ जहाँ की लोक कला संस्कृति और जहाँ जहाँ पे जो फोक डांस है, वहाँ का फोक डांस किसी खास ओकेजन के लिए होता है। तो यहाँ का भी जो लद्दाख का भी फोक डांस है वो किसी खास ओकेजन पे गाया जाता है, और उसकी प्रस्तुति यहाँ पे कर रहे हैं। अभी भी रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। बिहार के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अलग अलग जो राज्य हैं उनकी प्रतियोगी प्रस्तुतियाँ अभी हो रही हैं, और इसके बाद थाईलैंड के जो कलाकार हैं उनकी प्रस्तुतियां होने वाली है, मालदीव के कलाकारों की प्रस्तुतियां होने वाली है। और मालदीव और थाईलैंड के कलाकारों की प्रस्तुतियां इतनी शानदार होती है कि उनके जो वाद्य यंत्र है उसकी थाप पे, उनके जो सुरीले आवाज़ है उससे मंत्रमुग्ध होकर लोग तालियां पीटने लगते हैं।
तो बिल्कुल दिन सत्य का प्रकाश कह समय सकते हैं कि और दिन भारत के को समय में अनेकता में अमूमन ये कहा एकता जाता है। ऐसे ही नहीं कहते। यहाँ पर अलग अलग रंग है और सभी एक ही रंग में आज डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम की एक खासियत ये भी है कि सिर्फ भारत के अंदर के राज्य ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के देश भी अपनी अपनी संस्कृति को यहाँ पर दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लेकर आए हैं ताकि उनको भी एक मंच मिल सके, उनका भी मनोबल बढ़ सके। खासतौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ के कलाकारों की बात करें उन पर, क्योंकि फोकस लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, उनको अपनी कला को, अपनी संस्कृति को दूसरे कलाकारों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी बात शायद उनके लिए नहीं हो सकती। आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे सत्यप्रकाश, अगर हो सके तो अंदर के नजारे भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा, अभी मंच पर क्या चल रहा है और साथ ही समापन समारोह में आज क्या कुछ खास होने वाला है। बिल्कुल, देखिए जिया, आज के समारोह की अगर बात करें तो आज समापन समारोह है, चूंकि तो आज शाम को 7:30 बजे का कार्यक्रम तय रखा गया है। महाराष्ट्र के विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो इसमें शामिल होंगे, इसके अलावा सांसद अधीर रंजन चौधरी वो शामिल होंगे और इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल रहेंगे, तमाम गणमान्य लोग रहेंगे और समापन कार्यक्रम होगा और उस वक्त भी रंगारंग प्रस्तुतियां होगी। लेकिन आज दिन भर सुबह में जो करीब 10 बजे के आसपास से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है और प्रतियोगिताएं भी हो रही है। अलग अलग राज्यों के जो डांस ग्रुप हैं वो प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं, अपने अपने जो फोक सॉन्ग है उसको गा रहे हैं, जो फोक डांस है उसकी प्रस्तुति दे रहे हैं। और आज लगभग 10 राज्यों की, जिसमें आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, उनके डांस ग्रुपों ने अपने फोक फॉर्म की प्रस्तुतियां यहाँ पे दी है। इसके अलावा अगर हम कहें तो करीब 1:30 बजे का वक्त है जब मलेशिया, माफ कीजिएगा, मालदीव के और थाईलैंड के जो प्रतियोगी आए हैं वो अपना परफॉर्म करेंगे और लगातार ये शाम के करीब 9-10 बजे तक, समापन समारोह खत्म होने तक लगातार प्रस्तुतियां चलती रहेगी। और अभी लगभग 1 बजने वाली हैं और अभी ये हाल है कि कम से कम यहाँ पे 2000 से ज्यादा लोग बैठ के प्रस्तुतियों को देख रहे हैं। शाम के वक्त में पूरा साइंस कॉलेज का ग्राउंड खचाखच भर जाता है। तो लोक कला, बिल्कुल सत्यप्रकाश, अगर पॉसिबल हो सके तो अंदर की भी तस्वीरें दिखाने की आप कोशिश कीजिए और साथ ही मंच पर अभी किस तरह की प्रस्तुतियां चल रही है, क्या वो दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं अभी? बिल्कुल, देखिए हम अपने सहयोगी अभिषेक को कहेंगे कि अभिषेक जरा तस्वीर दर्शकों को दिखाइए, जिस तरह की प्रस्तुतियां हो रही है तस्वीर थोड़ा दर्शकों को दिखाइए, कितनी सुमधुर धुन बज रही है और उस सुमधुर धुन में जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, अपनी लोक संस्कृति की छटा यहाँ पे बिखेर रहे हैं। और अभी बहुत सारे सैकड़ों लोग अभी मौजूद होकर और ये पूरा जो मंचीय कार्यक्रम है वो मंचीय कार्यक्रम का यहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये दृश्य और अभी जो है वो प्रस्तुतियां हो रही है, अलग अलग राज्यों की प्रतियोगी प्रस्तुतियां, और इसके बाद फिर यहाँ पे जो मालदीव और थाईलैंड के कलाकार हैं उनकी प्रस्तुतियां होने वाली है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तो ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी कलाकारों का मनोबल वाकई इसके बाद बढ़ेगा और यही शायद छत्तीसगढ़ी कलाकार हमेशा से चाहते भी थे कि उनको एक मंच मिले, उनको भी कोई सराहे और उनको भी अगर इस तरह से पुरस्कृत किया जाएगा, मनोबल बढ़ाया जाएगा तो शायद छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो इंटरनेशनली एक पहचान बना पाएगी। और शायद यही कोशिश लगातार शुरुआत से हम देखें तो भूपेश सरकार करती आ रही है। बहुत धन्यवाद फिलहाल सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक रंग एक और आपको बता दें देखने को मिला। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों सीएए और एनआरसी पर देश भर में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जब वो रायपुर पहुंचे तो बेहद हल्के अंदाज में नजर आए, हल्के मूड में स्थानीय कलाकारों के साथ थिरकते हुए नजर आए। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की थाप पर उन्होंने बस्तर के आदिवासी कलाकारों के साथ नृत्य भी किया। ढोल की थाप पर थिरकते आदिवासी कलाकारों के इस ग्रुप में सियासत का एक खास चेहरा भी है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। जरा गौर से देखिएगा तो आप उन्हें पहचान लेंगे। बैल के सींगों वाले लाल रंग के पारंपरिक मुकुट में उनका ठुमकना भी आप पहचान लेंगे।
रायपुर के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में राहुल गांधी चीफ गेस्ट बनकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ पहुंचे। आदिवासी कलाकारों की थिरकन देख उनके पांव भी मचलने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल किसी उत्साही बच्चे की तरह खुद सीएम भूपेश बघेल का हाथ खींचते हुए आदिवासी कलाकारों के बीच पहुंचे। मंच पर पहुंचकर सीएम ने आयोजकों को राहुल की इच्छा बताई तो तुरंत फुरत आदिवासी मुकुट भी आ गया और ढोल भी। राहुल गांधी इतने उत्साह में थे कि सीएम के हाथ से आदिवासी मुकुट लेकर पलक झपकते ही पहन लिया। इतने में ढोल भी आ गया, वो भी एक नहीं दो। पशुपेश में पड़े राहुल ने आखिरकार एक ढोल को चुना और फिर मुस्कुराते हुए आदिवासी कलाकारों के बीच चल पड़े ठुमकने। राहुल का ठुमका देख छत्तीसगढ़ के सीएम भी मचलने लगे और फिर माथे पर आदिवासी मुकुट और गले में ढोल टांग दिया।